बिहार में अगर आरजेडी के लोग हमारी बात मान लेते तो आज वो मुख्यमंत्री होते तेजस्वी। नहीं माने हमारी बात को। हम तो कई मर्तबा प्रयास किए, कोशिश किए, मगर नहीं माने। एआईएम वगैरह कोई फैक्टर बिहार के चुनाव में भी नहीं था। खुशी की बात यह है कि हमारे हार में भी जीत थी। मुद्दे जो रहते हैं चुनाव में, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान, कश्मीर, इस तरह की मुद्दे रहते हैं। लेकिन हम लोग जब रियल इश्यूज लेकर के गए तो जनता ने हम लोगों को स्वीकार किया। बिहार चुनाव के नतीजे आए हुए 1 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन करीबी मुकाबले में एनडीए से मिली हार को एनडीए विरोधी अभी भी पचा नहीं पाए हैं और उनकी यही कसक गाहे बगाहे जग जाहिर होती रहती है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा कर दिया कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने उनकी बात मान ली होती तो आज तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री होते। जब असदुद्दीन ओवैसी ने ये दावा किया तो इस पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार के चुनाव में वो हार कर भी जीत गए और बिहार का चुनाव हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर नहीं बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों पर लड़ा गया था। बिहार में अगर आरजेडी के लोग हमारी बात मान लेते तो आज वो मुख्यमंत्री होते तेजस्वी। नहीं माने हमारी बात को। हम तो कई मर्तबा प्रयास किए, कोशिश किए, मगर नहीं माने। एआईएम वगैरह कोई फैक्टर बिहार के चुनाव में भी नहीं था। खुशी की बात यह है कि हमारे हार में भी जीत थी। बिहार का चुनाव जो था रियल इश्यूज पे, जो ग्राउंड में जो मुद्दे थे उस पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मुद्दे क्या थे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार और बेरोजगारी का जो बिहार केंद्र बना हुआ था, उस मुद्दों को हम लोगों ने उठाने का काम किया। हर जगह आप देखते होंगे तो बातें, मुद्दे जो रहते हैं चुनाव में, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान, कश्मीर, इस तरह की मुद्दे रहते हैं। लेकिन हम लोग जब रियल इश्यूज लेकर के गए तो जनता ने हम लोगों को स्वीकार किया। खैर, बड़ा दावा तो असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया। आइए हम इस दावे की पड़ताल करते हैं। अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि अगर महागठबंधन की सीटों में और वोट प्रतिशत में एआईएमआईएम की सीट और वोट प्रतिशत को हम जोड़ दें तो एनडीए की तुलना में महागठबंधन की सीटों में बढ़ोतरी तो होती है, फिर भी महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से अभी दूर है। लेकिन अगर हम मत प्रतिशत को देखें तो महागठबंधन का मत प्रतिशत एनडीए के वोट प्रतिशत से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। आप पाएंगे कि जहां एनडीए को 37% वोट मिला है, वहीं महागठबंधन के वोट प्रतिशत में अगर एआईएमआईएम के वोट परसेंटेज को हम मिला दें तो महागठबंधन प्लस एआईएमआईएम का वोट प्रतिशत एनडीए से ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए इस पूरे आंकड़े का कंक्लूजन भी आपको बताते हैं। अगर महागठबंधन और एआईएमआईएम में पोस्ट इलेक्शन अलायंस होता तो वोट प्रतिशत एनडीए से महागठबंधन का ज्यादा होता, लेकिन बहुमत के आंकड़ों से फिर भी दूर रहते तेजस्वी यादव। अगर महागठबंधन और एआईएमआईएम में प्री इलेक्शन अलायंस होता तो एआईएमआईएम के साथ से बढ़ता महागठबंधन का मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट के छिटकने का डर बना रहता। लेकिन इन सब के बीच दर्शकों के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतने फायदों के बाद भी तेजस्वी ने ओवैसी से बिहार विधानसभा चुनाव में हाथ क्यों नहीं मिलाया। तो वो भी जानकारी हम आपको देते हैं। बता दें कि बिहार में आरजेडी को वोट देते हैं मुस्लिम। ओवैसी की भी होती है मुस्लिम वोट पर नजर। ओवैसी के विस्तार से मुस्लिम वोटर को मिलेगा विकल्प। बिहार में ओवैसी के विस्तार से होगा आरजेडी को नुकसान। ओवैसी से हाथ मिलाने से आरजेडी का बिखरेगा एमवाई समीकरण। राज्य में कमजोर हो जाएगी आरजेडी। तो बेशक एआईएमआईएम से हाथ नहीं मिलाने की वजह से महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को हो सकता है बिहार चुनाव में नुकसान हुआ हो, लेकिन भविष्य के नफे नुकसान को देखते हुए तेजस्वी एआईएमआईएम से बराबर की दूरी बनाकर आगे भी सियासत करते दिखाई देंगे और अगले कई सालों तक बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी ओवैसी की पार्टी पर लगता रहेगा। और ऐसे ही लगातार डोरे डालने के बाद भी एनडीए विरोधी पार्टी ओवैसी से हाथ नहीं मिलाएंगे और ओवैसी ऐसे ही शिकायत करते नजर आएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।